जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र पैटर्न को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक आदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को जारी किया है। उसके अंदर क्या क्या बात कही गई है, 2023 की राजस्थान में जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो उसका लेटर आपके सामने है जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा है, सचिव को। विषय है परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न के संदर्भ में। और ये लेटर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही राजस्थान सरकार को 2 अगस्त को लिखा था। उसका जवाब आज 11 अक्टूबर को जारी किया है। तो क्या कहा है राजस्थान शिक्षा विभाग ने, तो देखिएगा उस लेटर के संदर्भ में कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्व में कोविड परिप्रेक्ष्य में परीक्षा 2022 में इस विभाग द्वारा अनुमोदित परीक्षा पैटर्न जो रहा उसमें 40% जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक, 30% लघुत्तरात्मक और 30% दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार परीक्षा 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति है, वो राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जारी की है। तो इसमें एक जो सूचना है वो तो अपने पास पहले ही आ चुकी थी, वो थी पॉइंट 1, जिसमें यह भी परीक्षा 2022 में पाठ्यक्रम में की गई 30% कटौती है वो निरस्त कर परीक्षा 2023 हेतु कक्षा 10 और 12 में सभी विषयों में 100% पाठ्यक्रम में वो लागू किया जाएगा। ये बात तो पूर्व में आपको बता भी दिया भी इस साल कंप्लीट सिलेबस है वो सिलेबस में रहेगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण है वो है दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको अच्छे से समझ ले, परीक्षा 2022 के लिए अनुमोदित परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न ही यथावत रहेगा। यानी राजस्थान सरकार ने 2022 के अंदर भी पेपर किस प्रकार का आएगा उसके पैटर्न का जो तरीका जारी किया था लास्ट ईयर वो यथावत रहेगा, किंतु प्रश्न पत्र में विकल्प केवल दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों में ही दिया जाए। अर्थात जो बड़े क्वेश्चन हैं जो दीर्घ उत्तर वाले और निबंधात्मक है उनके अंदर आपको अथवा वाले प्रश्न है वो मिलेंगे और लघुत्तरात्मक प्रश्नों में विकल्प है वो नहीं दिए जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव आएगा और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे उनमें आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, अथवा वाले नहीं मिलेंगे। अर्थात जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही करने होंगे। दीर्घ उत्तर और निबंधात्मक वालों दोनों में या सिर्फ निबंधात्मक वालों के अंदर आपको अथवा है वो मिलेगा। फिर कह रहा है कि उपरोक्त बिंदु 1 और 2 के अनुसार परीक्षा 2023 के लिए नवीन मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तो इसका मतलब अगले महीने तक यानी नवंबर दिसंबर में आपको 2023 के लिए मॉडल पेपर है वो भी उपलब्ध हो जाएंगे बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही अपलोड होंगे आपको सूचना दे दी जाएगी ताकि 2023 का पैटर्न कैसा रहेगा अच्छे से आपके ये क्लियर हो जाए। और चौथा पॉइंट है भी प्रश्न पत्र हल करने की समय अवधि है वो पहले पिछले साल 2 घंटे 45 मिनट थी, अब पूर्व की भांति 3.25 घंटे है वो ही रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप सब बच्चों के लिए है। यानी पैटर्न का मतलब है भी ऑब्जेक्टिव आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है भी ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे वो क्वेश्चन राजस्थान के अंदर है वो इस साल भी रहेंगे। और मॉडल पेपर है वो बोर्ड बहुत जल्द है वो जारी कर देगा। पेपर पूर्व की भांति 3.25 घंटे का ही रहेगा। और ये आज दीपक सोनी जी शासन सहायक सचिव हैं, उन्होंने ये लेटर जारी है वो कर दिया है, सभी को सूचनार्थ है वो भेज भी दिया है ये चीज़। तो आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको बताना चाहूँ तो ज्योग्राफी के अंदर अपनों ने जो प्री बोर्ड लिया है तो उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव को शामिल है वो रखा था, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो बात की थी उन्होंने कहा था भी उम्मीद यही है भी पिछले साल का पैटर्न रह जाएगा और लेकिन हमें ऊपर से अभी तक आदेश उसके बारे में प्राप्त नहीं हुए हैं।
तो अब आज 11 अक्टूबर को आदेश है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को है वो प्राप्त हो गए हैं राजस्थान के अंदर। तो इसका मतलब 2023 की बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है वो पूर्व की भांति रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सिलेबस है वो कंप्लीट आएगा। पूरा सिलेबस आपको अच्छे से तैयार करना है और सिलेबस के अंदर यूनिट वाइज क्या अंक विभाजन रहेगा वो आपको पूर्व में ही अच्छे से बता दिया गया है। तो कंप्लीट सिलेबस आएगा और पैटर्न लास्ट ईयर का रहेगा। तो इसका मतलब अपने यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लाइन पर है, वो चल रही है। तो इसी प्रकार आप यहाँ जुड़े रहें और लाभ प्राप्त करते रहें। और नवंबर के सेकंड वीक के अंदर अपना ज्योग्राफी की सेकंड बुक का जो प्री बोर्ड है वो भी आयोजित किया जा रहा है। तो आप अच्छे से सेकंड बुक को भी अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब है वो दे दूंगा। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलेंगे एक नई सूचना और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।